नमस्कार ज्ञानी बंधुओं। आज मैं सुबोध दीक्षित, शोधकर्ता वेद विषयक, आपको अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा जिससे आप पूर्णतः सहमत होंगे ही। आपका ध्यान आप लोगों का केवल ध्यान आकृष्ट करने का उद्देश्य है, बाकी जानते आप सब कुछ हैं। कहा जा रहा है और दिखाया जा रहा है यह कहकर कि प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, वो प्राण प्रतिष्ठा राम जी की मूर्ति में मोदी जी द्वारा की गई। यही आप लोग अभी तक मानते भी हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देखोगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने नहीं की। प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के अयोध्या में पहुंचने से पूर्व ही हो चुकी थी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। आप लोग भी इस पूरे विषय को ध्यान से देखिए। प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में क्या होना था और क्या आप लोगों ने देखा, केवल इस पर ध्यान आकृष्ट कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहला कार्य जो होना था वो था रामलला की आँखों की अथवा राम मूर्ति जो वहाँ पर स्थापित होनी है या हुई है, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी होती है। यह अंतिम कार्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम कार्यक्रम यह होता है कि उस मूर्ति की आँखों पर बंधी पट्टी को खोलना। क्या आप लोगों ने मोदी जी को अथवा किसी मोदी जी के सहयोगी को उस समय प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम जो बताया जा रहा है उसमें किसी भी व्यक्ति अथवा पुजारी को अथवा पुरोहित को जो वहाँ पर पूजा करवा रहे थे, राम जी की मूर्ति से आँखों की पट्टी खोलते हुए देखा? और जब तक आँखों की पट्टी नहीं खुलेगी तब तक तिलक नहीं लगाया जा सकता। जब आँखों पर पट्टी बंधी हुई है तो तिलक कैसे लगेगा? आँखों की पट्टी खोलने के बाद सोने की सलाई से उनके नेत्रों को खोला जाता है। यह भी प्रक्रिया आप लोगों ने होते हुए नहीं देखी। अगर देखी हो किसी महानुभाव ने तो कृपया वीडियो भेजें कमेंट में, और मैं अनुग्रहित रहूँगा। जब सोने की सलाई से आँखों को खोलने का उपक्रम किया जाता है, उसके बाद आँखों में काजल लगाया जाता है। क्या यह उपक्रम होते हुए किसी ने देखा? नहीं। जब काजल लगा दिया जाता है, काजल लगाने के साथ में श्रृंगार भी होता है। क्या श्रृंगार होते हुए किसी ने देखा? क्या तिलक लगाते हुए किसी ने देखा? क्या माला पहनाते हुए किसी ने देखा? क्या पंडितों द्वारा जो मंत्र बोले जा रहे थे
उस समय क्या उनसे आप लोगों को यह आभास हुआ कि भले ही कैमरे में आपको मोदी जी दिख रहे हैं, लेकिन कोई अन्य इस क्रिया को क्रियान्वित कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उस समय प्राण प्रतिष्ठा का संकेत देता हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत उस मंदिर को सामान्य जनता को समर्पित करने से पूर्व मोदी जी ने उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद प्रथम पूजन अवश्य किया। और आप लोगों को जो यह कहकर बताया जा रहा है कि मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, यह गलत है। मोदी जी ने प्रथम पूजन करने के उपरांत उसका लोकार्पण कर दिया, उसको जनता को समर्पित कर दिया। आंखों की पट्टी खोलते हुए किसी ने नहीं देखा, सलाई से आंखों को खोलने का उपक्रम करते हुए किसी ने नहीं देखा, शीशा दिखाया जाता है उसके उपरांत शीशा दिखाते हुए किसी ने नहीं देखा, श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार करते हुए, अच्छा ये सब कार्यक्रम ऐसा तो नहीं है कि एक क्षण में हो जाए, इसमें समय लगता है। मूर्ति 5 फुट ऊंची है और 5 फुट ऊंची मूर्ति लगभग 3 से 4 फुट ऊंचे चौकी पर बनी हुई है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सलाई से, सोने की सलाई से आँखों को खोलने का उपक्रम करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो वहाँ तक पहुँचा ही होगा, शीशा दिखाया गया होगा, लेकिन उस तरह का कोई उपक्रम टीवी पर जो लाइव प्रोग्राम आ रहा था उस पर दिखाई नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अयोध्या में मोदी जी के पहुंचने से पूर्व ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्ण रूप से विधिवत रूप से किसी दंपति द्वारा, यानी कि पति पत्नी द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। और उसके बाद मोदी जी जब पहुँचे तो आप लोगों के सामने मोदी जी ने प्रथम पूजा की। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर पूजन हुआ, और उस पूजन में माननीय मोदी जी, माननीय भागवत जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय पटेल जी अपने अपने दंपतियों के बगैर, यानी कि परिवार, ये सारे लोगों के हैं ही नहीं, पटेल जी का तो है लेकिन वो भी अब इन 3 लोगों के साथ में अपने पति को लेकर कैसे आती। तो ये केवल आप लोगों ने जो टीवी पर देखा वो मात्र पूजा थी, दर्शन थे। प्राण प्रतिष्ठा इन लोगों के मंदिर में पहुंचने से पूर्व ही हो चुकी थी। यदि किसी व्यक्ति ने राम जी की आंखों से पट्टी खोलते हुए मोदी जी को देखा हो, मूर्ति की आंखों को सोने की सलाई से नेत्र खोलने का उपक्रम देखा हो, तिलक लगाते हुए देखा हो, काजल लगाते हुए देखा हो, शीशा दिखाते हुए देखा हो, तो कृपया अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो लोगों ने नहीं देखा। संभवतः इस कार्यक्रम को
भारतीय इतिहास में लाइव देखने वालों की संख्या अभी तक सबसे अधिक रही होगी। और आप लोगों ने जो देखा, केवल उसी पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इस दृष्टिकोण से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो देखा उसका विश्लेषण इस दृष्टि से भी कीजिए कि आपको जो दिखाया जा रहा है और जो दृश्य के बारे में बताया जा रहा है वो दो अलग अलग चीज़ें रही हैं। आप लोगों को यह कहकर वह लाइव प्रसारण दिखाया गया, जीवंत प्रसारण दिखाया गया कि यह मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जबकि वह प्राण प्रतिष्ठा पहले ही किसी दंपति द्वारा विधिवत रूप से, शास्त्रोक्त विधि से किसी और के द्वारा अवश्य ही की जा चुकी थी। क्योंकि यदि नहीं की गई तो लोकार्पण नहीं हो सकता था। इतने विद्वान वहाँ पर पुरोहित लोग थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि सलाई से, सोने की सलाई से नेत्रों का खोलने का उपक्रम ना करें। और यदि उस समय हो रहा होता, यदि मोदी जी कर रहे होते तब तो अवश्य ही दिखाया जाता। और यदि कोई अन्य कर रहा था तो वहाँ पर इतनी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए जो व्यवस्था बनानी थी वो व्यवस्था नहीं दिख रही थी कि कोई व्यक्ति सोने की सलाई से उनकी आंखों तक पहुंचकर कैसे उस स्थिति में उनके नेत्रों को खोलने का उपक्रम कर सकता था। उसको खड़े होने के लिए कोई स्थान चाहिए था, जबकि उनकी मूर्ति के नीचे कोई स्थान रिक्त था ही नहीं। उनके नीचे छोटे रामलला की मूर्ति रखी हुई थी, उसके ऊपर तो चढ़ नहीं जाएंगे, तो अलग से कोई प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा। उस प्लेटफार्म पर चढ़कर ये उपक्रम किया जाएगा। शीशा दिखाते हुए भी किसी ने नहीं देखा, और सीधा सीधा श्रृंगारित मूर्ति हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई। और उसी श्रृंगार सहित मूर्ति की पूजा मोदी जी द्वारा की गई। तो आप लोग स्वयं निष्कर्ष निकालिए कि हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, अवश्य हुई होगी, मेरा इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मुहूर्त बताया जा रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा किसी और मुहूर्त में की गई है जो हम लोगों को नहीं बताया गया। नेत्र किसी और मुहूर्त में खोले गए जो हमें नहीं बताया जा रहा। शीशा किसी और मुहूर्त में दिखाया गया। श्रृंगार आदि सब कुछ पहले से, और इसको करने में जो समय लगना चाहिए मेरे अनुसार, उस व्यवस्था को करने के लिए उसमें लगभग 1 घंटे का समय तो लगना ही चाहिए था। उसके बाद तो मुझे लगता है मोदी जी के पहुंचने से पूर्व ही इस कार्यक्रम को संपन्न कर लिया गया था। श्रृंगार आदि करने के उपरांत मोदी जी पहुँचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने उस राम मंदिर को, अयोध्या राम मंदिर को, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर को जनता को समर्पित किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राम के प्रति भी मेरी इस वीडियो से किसी को शायद ही कोई दिक्कत हुई हो, मैं तो केवल वही बता रहा हूँ जो लोगों ने देखा और लोगों को दिखाया गया। केवल दृष्टिकोण देखने के साथ में ज्ञान का प्रयोग भी करना मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो देखा
और जो आपको बताया गया उसमें कितना अंतर था। बस मात्र इतना ही निवेदन है कि आप लोग जो देखें और जो सुने उसमें तारतम्य बिठाने की कोशिश करें कि आपको जो दिखाया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वो वही दिखाया जा रहा है जो आपको बताया जा रहा है, या वही बताया जा रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है। सामान्यतः इस समय टेलीविज़न पर जो दिखाया जाता है उससे अलग आपको उसके बारे में बताया जाता है, यही अंतर है। तो सभी ज्ञानी बंधुओं को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधे। आप इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।